सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। हो गई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। भाई आज जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें अप्रोक्स हमें पूरा एक हफ्ता लगने वाला है, जिसमें भाई हम बॉडी लाइन के ऊपर काम चालू करा रहे हैं बाबू भाई की गाड़ी में। तो आज वो पहला दिन है इस गाड़ी के ऊपर हमारा। आज भाई डिसमेंटलिंग शुरू होगी फिर से दोबारा इस गाड़ी की, लेकिन इस बार सब चीजें खुलेंगी। तब ये आपने इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ देखा, ये सीट, डैशबोर्ड, ये स्टीयरिंग, ये अपना नीचे का मैट, इसके अंदर जाती हुई वायरिंग, ये भाई इसका ब्लोअर बॉक्स है। और यहाँ सेकंड कूलिंग कॉइल पीछे होती है इसमें, तो वो कूलिंग कॉइल ये देखो अंदर से दिख रही है, वैसे दिखती नहीं है, टूट चुका है तो इसी वजह से दिख रही है। ये सारा दोबारा खुलेगा, गाड़ी अंदर से टोटली वो हो जाएगी। हमारा एक एम था इस गाड़ी को मैकेनिकली चेक करना, रोड पर चला कर देखना, इंजन की चीज़ें देखना कि इंजन कैसा है, गियर कैसा है, गियर शिफ्ट कैसे है, इसके सस्पेंशन हमने ओके कर दी, उसको सुनना था, वो बिल्कुल परफेक्ट थी और आपने भी देखा था उस वीडियो के अंदर। तो फाइनली भाई अभी ना एक्चुअली क्या है, बारिश का माहौल बन रहा है तो इस वजह से थोड़ा रुक गए हैं। कल गाड़ी को खोलेंगे, डिसमेंटल करेंगे प्रॉपर तरीके से, और इस गाड़ी को खोलने के बाद फिर इसके ऊपर होगा मैकेनिकल डेंटिंग वाला काम। आपको पता है कि ये साइड से ही डैमेज हुई थी ये गाड़ी। इस साइड से डैमेज होने के बाद इस गाड़ी का ये वाला नीचे का हिस्सा पूरा फट चुका है। कहाँ तक हमें पीस लेके आना है वो हमारा हो चुका सब सेट, उसको लेके आना है बस यहाँ पे। उसको लाने से पहले बॉडी का ये वाला पार्ट, इसका आधे वाला बीच में से, उसको लाने से पहले इस गाड़ी को डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि एक जगह इसका फ्रेम ये वाला पड़ा हो कट के, और दूसरी जगह वो वाला फ्रेम जितना हमें डालना है सामने रखा हो, तो हम फिर वो कर पाएंगे कि कितना हिस्सा इसका काट के बाहर से लेना है। जैसे कि अभी यहाँ से देखोगे, ये गाड़ी आपको दिखाता हूँ, कभी किसी ने गौर नहीं करी। ये गाड़ी ना हमें लग रहा था कि सिर्फ ये साइड गई है, लेकिन ये सिर्फ इस साइड से नहीं गई, ये गाड़ी ऐसे टिल्ट हो चुकी है। देखो छत एक बार, ये यहाँ से पूरी टिल्ट हो चुकी है। दूर से अगर आप गाड़ी को देखोगे ना, अभी ये गाड़ी सीधी खड़ी है और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ऐसे ऊपर ऐसे जैसे किसी ने पिचक करके खींच लिया हो, तो ये फ्रेम इसका ऐसे टेढ़ा हो गया। तो ये पूरा ही फ्रेम गया गाइस। तो इसके फ्रेम में हम कुछ भी करके, ये देखो ये वाली चद्दर इधर की तरफ झुकी है और ये वाली चद्दर यहाँ से ऐसे मुड़ के उठ चुकी है। देखो बटा रखे हैं ना, इसमें बट बोलते हैं। ये यहाँ से ऐसे पिचक गई है और ये यहाँ से ऐसे फैल गई है, ठीक है। तभी इसकी डिग्गी वगैरह तक, मतलब डिग्गी के कब्जे वब्जे बैंड हो गए थे। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। इसी वजह से हम प्रॉपर एक फ्रेम लेके आ रहे हैं। हो सकेगा तो कोशिश करेंगे अच्छे से रिपेयर करने की, नहीं तो फिर रिप्लेसमेंट मांगेगा तो ये खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको प्रॉपर नेकेड करना है और इसके जो आगे ABS लगा होता है वो सब उतारेंगे। ABS मॉड्यूल हो गया और अंदर की सीटें, गत्ते पत्ते सब, ये सब आप कल से खुलता हुआ देखोगे। तो ये प्रॉपर एक हफ्ता 10 दिन चलने वाला प्रोसीजर है। और ये सारा काम जब हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पेंट का काम इसका आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये प्रॉपर ऐसे किसी फ्रेम में आकर खड़ी हो पाएगी गाड़ी जैसे अभी खड़ी है। इसको फिर हमने पेंट करें या PPF करें या क्या चीज़ करते हैं वो सब चीज़ दिखाएंगे। ऑफकोर्स बेस तो तैयार होना ही होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया आने वाला है। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है गाइस। इसके ऊपर थोड़ा सिस्टम ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि हम हो सकता है कि ये फ्रेम उतारें, दूसरा फ्रेम रखें, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर ये रिपेयरेबल हुआ तो वो पता कब चलेगा, जब ये खुल जाएगा। अगर आप यहाँ से अंदर जाके इसकी छत देखोगे ना, तो ये देखो बेंड अलग से दिख रहे हैं। देखो वो देख रहे हो, ये छत यहाँ से बेंड हुई है तो यहाँ पे बटाया है और ये इसके बीच में गैप आ चुका, और यहाँ से चिपक चुकी है, ठीक है। ये देखो यहाँ से चिपक चुकी है और ये देखो साफ पता चल रहा होगा आपको कि ये गाड़ी ऐसे टिल्ट होगी इधर, मतलब बॉडी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है इसके ऊपर। खैर चलो एक बार ये सब ढंग से खोल लें, उसके बाद वो चलेगा। अब दिखाता हूँ आपको और गाड़ियाँ कि कैसे हमारे पास गाड़ी आती हैं। दरअसल ये गाड़ी किसी के पास तैयार हो रही थी, उसके पास ये गाड़ी जहाँ भी खड़ी होगी वहाँ ये रेडी नहीं हो पाई और बहुत सारी दिक्कतें इसके अंदर आई। तो फिर कस्टमर ने गाड़ी वहाँ से उठाई और हमारे पास ले आए। हम इस गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। इस गाड़ी के जो एयर बैग हैं वो खुल चुके थे, ये देखो, लेकिन गाड़ी चलने की हालत में थी। तो इस गाड़ी का भाई ये एयर बैग खुल गए सारे, इसके छत वाले एयर बैग भी खुल चुके हैं, ठीक है, और डैशबोर्ड वाला एयर बैग भी खुल चुका है। तो एज इट इज़ गाड़ी कस्टमर चला कर ले आए हमारे पास, ठीक है। ये 4x2 मैनुअल गाड़ी है, MP नंबर है, इंदौर की गाड़ी है ये। तो वहाँ से सोचो यहाँ पे आई ये गाड़ी, और उसके बाद इसमें काम चल रहा है बहुत सारा, और इसके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट है जो मिसिंग है। जैसे कि एक ये बिडिंग हो गई, ये तो हमें मिल भी गई मेरे ख्याल, गाड़ी में रखी हुई। और ऐसे कुछ टेप टूप मार के एयरबैग पैक करके लेके आए थे हमारे पास, ठीक है। तो सब खोला हुआ है इसका, इसको तरीके से रेडी कर रहे हैं। और तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हमारे पास आते रहते हैं। और कुछ स्पेयर पार्ट जैसे यहाँ की क्लैडिंग हो गई, फिर नीचे का यहाँ फुट रेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को मिलती नहीं है। और कि कस्टमर छोड़ो, जो मैकेनिक होते हैं उनको नहीं मिलती।
तो टोयोटा में हमारी थोड़ी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास ये गाड़ी आई है। ये देखो यहाँ इसकी फेंडर लाइनिंग नहीं है, फेंडर लाइनिंग भी इसकी हमने लगानी है। जिसने भी इसकी गाड़ी को इस गाड़ी के ऊपर चैसी का काम करा है, देखो इस गाड़ी चैसी डैमेज हुई होगी, ठीक है। तो ये देखो एक सेकेंड, अब देखो देख रहे हो ये बुश है चैसी का, तो कैसे मतलब इसको ठीक भी नहीं करा, सीधा भी नहीं करा जहाँ लगाते हैं, और सिर्फ टेक दी। ऐसा काम हुआ इसमें, सारे काम हमें ठीक करने हैं इस गाड़ी के। ये देखो इसका भाई कवर नहीं होगा तो टेपे टूपे मार दिए, पन्नी उन्नी रख दिया है, मतलब हर चीज़ पे पकड़ना प्रदीप भाई बारी। इसमें जो ये बोनेट भी यूज़ किया है, ये भी देखो एक सेकेंड, ये देखो ये रबड़ जो वो होती है ना, ये सिलिकॉन है। देखो पेस्टिंग किससे बनाई है इसकी, देख रहे हो। मतलब हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन वाली पेस्टिंग बना रखी है जिसने भी इस पर काम किया होगा। और जब उन्होंने काम किया होगा तो उन्हें यहाँ का कवर नहीं मिला होगा, तो इसके ऊपर भी उन्होंने पन्नी रख दी, ठीक है। किसी चीज़ में फ्यूज़ में जुगाड़ करने के लिए उन्होंने ये कॉपर यूज़ किया है। एक सेकेंड, ये देखो कॉपर यूज़ किया है, उसके अंदर कवर नहीं मिला। बहुत सारे मतलब इसके अंदर जो है थर्ड क्लास हो रखे काम, तो ये ठीक करने के लिए हमारे पास आई है। और भी बहुत कमी है। साइड मिरर नहीं मिले इसके, एक साइड में मिल गया होगा उधर का तो लग गया है, इधर का नहीं मिला तो नहीं गया। याद है आपको मैं मायापुरी गया था, साइड मिरर खरीद के आया था, वो इसी गाड़ी के लिए था गाइस, दिखाता हूँ। ये है वो साइड मिरर जो कि अब दूसरा है। और गाइस थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। हमारे साथ टीम पे टीम जुड़ती जा रही है, भाई यार के हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। अभी हम ना सबके लिए एक ड्रेस फॉर्म यहाँ की लेके आएंगे अपने ही नाम की, और सब चीज़ें वो करेंगे, दिखाना एक बार। तो ये देखो भाई टोयोटा कपलर वपलर हर एक चीज़ परफेक्ट। ये है उसमें जो लगेगा, देख रहे हो, ये देखो ये उसके अंदर लगेगा साइड मिरर। ये हम इसी के लिए खरीद के लाए थे, दो हमें लेफ्ट साइड के चाहिए थे, तो ये देखो ये ऐसे लग जाएगा, देख रहे हो। तो कपलर टू कपलर कनेक्शन भी हो जाएगा, यो तो बढ़िया है ना। तो ये ऐसे कामों के लिए हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं जो दूसरी जगह रेडी नहीं होती, उसको फिर हम रेडी करते हैं। एक फॉर्च्यूनर हमारी ये रेडी हो रही, एक फॉर्च्यूनर हमारे भाई ये रेडी हो चुकी है तो पहले से ही, लेकिन इसमें क्या कहते हैं छोटी मोटी चीज़ें सेट कर रहे हैं। देख रहे हो पास की गाड़ी हमने रेडी करी, उन्होंने ड्राइव ली, उन्हें मज़ा आया, उन्होंने कहा ये छोटी मोटी चीज़ें करा दो। और दिन का भी देख लो भाई कैसी लगती है गाड़ी है, बढ़िया तो लगती है कुछ है। तो ये भी डैमेज हुई थी, इसका भी डैशबोर्ड का देखो हमने अपर डाला था, ठीक है, एयर बैग इसके फट चुके थे। अपर क्या डालते तो पूरा डैशबोर्ड ही डाला, सॉरी ये तो पूरी ख़त्म हो चुकी थी ना, इसका तो स्टीयरिंग ही सीट में घुस गया था। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। एक हम स्विफ्ट रेडी कर रहे हैं, एक हम हाईलक्स जो हमारी थी उस पर भी भाई तो मैं दिखाता हूँ। हाईलक्स में भी भाई इंजन आज चढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसका जो फ्रेम था अंदर से प्रॉपर तरीके से रेडी करा है हमने, सारा परफेक्ट, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, ओए ये देखो ये प्रॉपर रेडी करने के बाद फिर इसको पेंट करा है। इसकी प्रॉपर क्या कहते हैं, ये देख रहे हो पेस्टिंग बनाई है, ये पेस्टिंग खुल चुकी थी, एक मिनट, अब देखो ये सारी पेस्टिंग खुल चुकी थी, ये सारा प्रॉपर तरीके से रेडी करा है। इसमें भाई कोई कहीं भी कुछ लगेगा नहीं कि कुछ डैमेज हुआ था या पहुंचा था। अब इसका इंजन हमने रिपेयर करा, जैसे कि ये प्लेट टूट चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, और वो चढ़ाई इसमें। और अब इसकी बॉडी वापसी रखी जा रही है, बॉडी वैसे हमने उठा रखी है, ठीक है। और पेंट का काम ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है इस गाड़ी के ऊपर, तो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। और बाकी अब बात चल रही है हमारी प्रोडक्शन टीम की, क्योंकि ये ऐसे सीरियस प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते, तो वो उसके लिए कोई टीम चाहिए भाई, ठीक है। और ये हमारी फॉर्च्यूनर पूरी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके दरवाजे आए थे, ये आ चुके हैं, अभी लगाए नहीं है, अभी दरवाजे इसके ऊपर चढ़ेंगे। हमने कब्जे इसके नए मंगाए हैं, इसके कब्जों में थोड़ी चाल थी तो कब्जे चेंज हो रहे हैं भाई, एक एक करके हर गाड़ी पे काम चल रहा है। ये हमारी स्कॉर्पियो में भाई यहाँ मीटर की वायरिंग हो रही है, यहाँ पे भाई स्टीरियो नया लग चुका है, सीटें वीटें हो चुकी हैं, बाहर सामने से इसमें क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं क्लासिक किट लग चुकी है इसकी, बम्पर लाइटें। और इसकी हमने ये जो ये थी क्या कहते हैं इसे क्लैडिंग, इसके ऊपर पेज थे, हम इसको उतरवा के चेंज करा रहे हैं ताकि ये सब OEM लगे प्रॉपर। नए फुटरेस्ट जो उस दिन मार्केट से लाया था, ये सारा सामान आप जो इसमें देख रहे हो ना, उस दिन जो मीटर देखा था ये पड़ा सामने, ये ऐसे इंस्टॉल होता है एक एक गाड़ी का सामान। तो एक एक गाड़ी के लिए एक एक दिन मार्केट को देना पड़ता है हमें, तब जाके काम आगे पीछे खींचते हैं, देख रहे हो। और अब हम जा रहे हैं भाई मार्केट, नहीं कहीं और गाड़ी देखने। और हाँ ये भी तो हो रही है, इसका भी काम चल रहा ना। ये वेन्यू इतने टाइम से हमारे पास खड़ी हुई थी भाई, इसका काम रुका पड़ा था, इसका भी काम तैड़ बैड़ खींच दिया। इसको भी अभी मेरे ख्याल से हम 3-4 दिन में पेंट डाल देंगे। एक एक करके हर एक गाड़ी पे स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ रहा है। और हमारे पास एक मैकेनिकल फील्ड में भी एक बंदा जुड़ रहा है, और मैनेजमेंट टीम में तो भाई एक और आए हैं।
और बाकी अब अपनी ड्रेसिंग पे बात कर रहे हैं कि सबकी यूनिफॉर्म्स यहाँ पे बन जाए, फिर हर बंदा अपने काम को जो एसोसिएटेड होगा। गाड़ी डाली है अपनी है, आ जाओ चलते हैं भाई, संभालना ठीक है। आ रहे हैं हम, चलो जी भाई। वो पोर्टर बुक कर दिया, पकड़ लियो यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, आपको नई लोकेशन दिखाते हैं। गाड़ी तुम्हारा भाई कोई भी ले रहे, ऑफ रोडिंग तो हमें करनी पड़ती है, भले ही 4x2 हो या 4x4 हो, ओ पड़ती है भाई ऑफ रोडर, न्यू ऑफ रोडर इन हाउस। ओ भाई यहाँ से निकालो, ये तो मार्बल लेके खड़े हैं इतने बंदे, वहां से गिर के सीधा छाती पे। ओए ओए भाई फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता, देख के फट गई मेरी तो अभी एकदम से। चलो भाई वो चल रहे हैं, अब आपको नई लोकेशन दिखाएंगे। खैर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मैं तो ये बताना चाह रहा था, क्योंकि भाई टीम जुड़ रही है और टीम जुड़ने से बहुत फायदे होते हैं भाई। जितने टीम में मेंबर ज़्यादा होते हैं उतना मैनेजमेंट इजी होता है, उतना काम में ज़्यादा वो होता है। अभी वो वरना वाले अंकल हमारे पास आए थे, सीट बेल्ट पहन लो भाई, तुम तो पहनते नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूँ भाई ये सीट बेल्ट नहीं पहनते कभी गाड़ी चलाते हुए, उन्हें बताना पड़ता है। वरना वाले अंकल आए थे, दिविज भाई के पापा, तो हम एक वरना कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा मिल गए थे। तो वो कह रहे कुछ तो फ़र्क आया है पिछले 2 महीने से, मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम है, कुछ ज़्यादा कॉल भी उठते हैं, बातें भी होती हैं। तो मैं कहा अभी और ज़्यादा हो जाएगा, सबसे बात वगैरह होनी, और तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी लोगों से बात नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है, लेकिन अब काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और आगे आपको और देखने को मिलेगी। और टीम बढ़ाने से हमें फ़ायदा बहुत होगा ना, ऊपर से थोड़ी ये जो पॉलिसीज़ चेंज करी है हमने कि 80% पेमेंट वाली, तो उससे भी फ़ायदा होगा काफ़ी। तो थैंक यू गाइज, और भी कोई जुड़ना चाहे तो भाई आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमें, और हम अपनी टीम को और आगे लेके जाने वाले हैं, इसको और बड़े लेवल पे ले जाने वाले हैं। और मेरी पेंट बूथ की बात है मैंने और ज़्यादा तेज़ कर दी है, कोशिश तो हमारी यही थी, वो है उस वाले नहीं वाली, तो कोशिश हमारी यही है कि दूसरी गाड़ी लाने से पहले हम अपनी एक पेंट बूथ का सेटअप कर लें यहाँ पे, है ना प्रतीक भाई। तो दिखाएंगे आपको वो भी, जब हम शॉपिंग में जाएंगे ना पेंट बूथ की, तो वो भी अभी आपको थोड़े टाइम में दिखने वाली है। बाकी बाबू भैया की गाड़ी का अपडेट भी आपको जल्दी दिलवा देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको यही दिखने वाला है, 1 हफ्ते तक अब यही पागलपन चलना हमारे साथ। तो पेंटर क्या पेंटर की रिक्वायरमेंट है? पेंटर भाई अगर कोई पेंट का काम जानता है, अगर हमारी मैकेनिकल फील्ड में हो आप, और मैकेनिक हो या पेंटर हो या डेंटर हो, तो कॉन्टैक्ट अस, वी आर मेंशनिंग द नंबर। और अगर आपको नंबर भी नहीं मिलता तो आप मेल कर सकते हो मेरे को, या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, डी मैकेनिक को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और हम इसको टैड वैड फाड़ देंगे सिस्टम को तगड़े तरीके से, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ था आज की वीडियो में। बाकी हम जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए प्रतीक भाई के लिए, तो वो भी आपको अगले व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगी। और 2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं आए क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में थे, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ही है। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप कर देना। अगली वीडियो में दिखाएंगे हम आपको बाबू भैया की गाड़ी की डिसमेंटलिंग, और बाकी जो वर्कशॉप पे चल रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता रहता हूँ, इंजेक्शन मारता रहता हूँ कि हाँ देखो, जिसे इंटरेस्ट होगा तो देखो वो वाला पार्ट भी बंदा देखेगा ही, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। और बाकी मैं व्लॉग थोड़े छोटे इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, वो बाबू भैया के पास है, तो इसलिए भाई मज़ा तो रिकॉर्ड करने में अपनी बलिनों से ज़्यादा मुझे उसी पे आता है, फॉर्च्यूनर पे। वो भी हमारे पास आ जाएगी क्योंकि बाबू भाई की गाड़ी का काम होपफुली 2-3 दिन में होने वाला कंप्लीट, तो कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।